स्थान पर आगमन। महाप्रभु से मिलन हुआ था उनसा, महाप्रभु से मिले थे वो रूप गोस्वामी। तथा हरिदास ठाकुर, श्री सनातन गोस्वामी तथा श्री रूप गोस्वामी जगन्नाथ मंदिर में न जाने का कारण एवं महाप्रभु का नियम। हरिदास ठाकुर तथा श्री रूप गोस्वामी गुंडीचा मंदिर मार्जन और रथ यात्रा में सम्मिलित होने का प्रमाण। रूप गोस्वामी के द्वारा लिखे गए श्लोकों को पढ़कर श्रीमन महाप्रभु का प्रेमाविष्ट होना। तथा हरिदास ठाकुर के द्वारा नृत्य तथा श्री रूप गोस्वामी की प्रशंसा। सनातन गोस्वामी का झारखंड के वनपथ से नीलाचल आगमन तथा श्रील हरिदास ठाकुर के स्थान पर आगमन। महाप्रभु का आगमन। सनातन गोस्वामी को श्रीमन महाप्रभु के द्वारा आज्ञा प्रदान। सनातन गोस्वामी के उपलक्ष्य करके अनर्थयुक्त साधकों के प्रति श्रीमन महाप्रभु की शिक्षा। निष्किंचन सनातन गोस्वामी द्वारा अपने कर्तव्य हेतु जिज्ञासा। मन महाप्रभु के द्वारा हरिदास ठाकुर पर सनातन गोस्वामी की देह की रक्षा का भार अर्पण। श्री हरिदास ठाकुर की जीवों के प्रति शिक्षा। सनातन गोस्वामी द्वारा श्री हरिदास ठाकुर की स्तुति। कीर्तन आचार्य श्री हरिदास ठाकुर के माध्यम से प्रभु द्वारा नाम प्रचार और हरिदास ठाकुर का आचार और प्रचार, इसके बारे में कल हमने पढ़ा था और अब आगे पढ़ेंगे। 16वां अध्याय है। 16वां अध्याय में जो कल आधा रह गया था 16वां अध्याय, तो आज ये पुस्तक संपूर्ण हो जाएगी शायद। देखेंगे कैसा होता है। हरे कृष्णा। मंगलाचरण गाएंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय, श्री हरिदास ठाकुर की जय, गौर निताई भगवान की जय। तो आज ये 7 बजे लेने का एक कारण था कि दोपहर में 11 से 4 राधा कृपा कटाक्ष, आज पूर्णिमा थी इसलिए उसका पारायण हो गया राधा कृपा कटाक्ष का, इसलिए इसका टाइम आज थोड़ा सा बदल दिया है। 7 बजे किया था आज के दिन। असंपूर्ण आचार तथा प्रचार। आपने आचर्य केह ना करे प्रचार, प्रचार करे न केह ना करे न आचार।
कोई कोई स्वयं तो भक्ति का आचरण करते हैं किंतु उसका प्रचार नहीं करते, तथा कोई कोई भक्ति का प्रचार तो करते हैं किंतु स्वयं उसका आचरण नहीं करते। वैष्णवाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर का आदर्श जीवन। आचार प्रचार नामेर आचार प्रचार नामेर करह दुई कार्य, तुम्ही सर्व गुरु तुम्ही जगतेर आर्य। आप शुद्ध हरिनाम ग्रहण करने के कारण, आचार्य तथा उच्च संकीर्तन करके सभी जगत वासियों को नाम यज्ञ में दीक्षित कराने के कारण प्रचारक है। अतः आप ही सबके गुरु तथा समस्त जगत के पूज्य है। इस प्रकार श्री हरिदास ठाकुर तथा श्री सनातन गोस्वामी दोनों को एक साथ रहकर श्री कृष्ण कथा का अनेक प्रकार से रसास्वादन किया। श्रील सनातन गोस्वामी द्वारा जगदानंद पंडित से परामर्श तथा श्रीमन महाप्रभु के द्वारा श्री सनातन गोस्वामी का श्रेष्ठत्व स्थापन। श्रीमन महाप्रभु जब जब श्री सनातन गोस्वामी को देखते तब तब बलपूर्वक उनका आलिंगन करते। इससे श्रील सनातन गोस्वामी के हृदय में बहुत दुख होता। एक दिन श्रील सनातन गोस्वामी ने इस विषय में श्री जगदानंद पंडित से परामर्श किया था। अपने कर्तव्य के विषय में पूछा। श्री जगदानंद पंडित ने श्रील सनातन गोस्वामी को रथ यात्रा के बाद वृंदावन लौट जाने का उपदेश किया। श्रीमन महाप्रभु ने जब इस बात को सुना तो उन्होंने जगदानंद पंडित को कुछ डांटा तथा उनकी अपेक्षा श्रील सनातन गोस्वामी की श्रेष्ठता स्थापित की। श्रीमन महाप्रभु ने श्रील सनातन गोस्वामी से कहा, तुम शुद्ध भक्त हो, तुम्हारी देह का भद्र और अभद्र होना विचारणीय नहीं है। विशेष करके मैं सन्यासी हूं, मेरे लिए तो उसका विचार करना कदापि उचित नहीं। यहाँ पर महाप्रभु बताते हैं कि तुम्हारे देह का भद्र यानी शुभ अशुभ मेरे लिए कुछ भी नहीं है। शुभ अशुभ, तुम्हारा देह शुभ अशुभ है, इसके लिए मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आप तो शुद्ध भक्त हो, विशेष करके मैं सन्यासी हूं, तो मेरे लिए उसका विचार करना कदापि उचित नहीं है। हरिदास ठाकुर का सूक्ष्म दृष्टिकोण। हरिदास कहे, प्रभु जे कहिला तुम्ही, ये बाह्य प्रतारणा नाही मान्य आम्ही, आम्हा सबाद में जे करियाचा अंगीकार, दीन दयालु गुण तुम्हार ताहते प्रचार। श्रीमन महाप्रभु की बात सुनकर श्री हरिदास ठाकुर ने कहा, प्रभु ये जो सब कुछ आपने कहा है, यह सब आपके द्वारा हमारी वंचना है। मैं यह सब कुछ नहीं मानता हूँ। हम पतित अधमों को जो आपने अंगीकार किया है, उसी से ही आपके दीन दयालुता का गुण प्रकाशित हो गया है। प्रभु हासी कहे, सुना हरिदास सनातन तत्व कही, तुम विषय हमार जैसे मना, तुम्हारे लाल्य अपना के लाल का अभिमान, लाल केर लाल्य नहीं दोष परिज्ञान। श्रील हरिदास ठाकुर की बात सुनकर श्रीमन महाप्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनो हरिदास सनातन, तुम दोनों के प्रति मेरे मन में जो भाव है, मैं अब उसे कहता हूँ। तुम्हें मैं लालन योग्य और अपने आप को लालन करता मानता हूँ। लालन करता अपने लाल्य के दोषों को नहीं समझता। तो हरिदास ठाकुर की बात सुनकर महाप्रभु मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि सुनो हरिदास और सनातन, तुम दोनों के प्रति मेरे मन में जो भाव है, मैं अब उसे कहता हूँ। तुम्हें मैं लालन योग्य मतलब तुम्हारा पालन पोषण और अपने आप को पालन करता मैं मानता हूँ। और मैं जिसके पालन करता हूँ, उसके दोषों को नहीं समझता। उसमें कितने भी दोष हो तो वो मैं वो दोषों को विचार में नहीं लेता। अपना रे है मोर अमान्य समान, तुमा सबारे करो मुंजी बालक अभिमान। मैं तुम्हारे गौरव सम्मान अथवा पूजा का पात्र हूँ, यह बात भक्त प्रेमवत्सल मेरे मन में नहीं रहती। मैं तो तुम सबको अपना बालक मानता हूँ। तो भगवान कहते हैं, मैं तुम सबको बालक मानता हूँ मेरा। हरिदास कहे तुम्ही ईश्वर दया माय, तुम्हारा गंभीर हृदय भुजन न जाय। विमान महाप्रभु के वचन सुनकर श्री हरिदास ठाकुर ने कहा, प्रभु आप ईश्वर है, दयामय है। आपके हृदय की गंभीरता को कोई भी नहीं जान सकता।
वासुदेव गलत कुष्ठी ताते अंग क्रीडामय तारे आलिंगन कैला हैया सदाय आलिंगिया कैला तार कंदर्प सम अंग बुझे तेना परी तुम्हार कृपार तरंग। वासुदेव विप्र के अंगों में गलित कुष्ठ देह देह को गला देने वाला कुष्ठ रोग हुआ था तथा उसके अंगों में कीड़े पड़ चुके थे। आपने कृपा करके एक बार उसे आलिंगन दान दे दिया जिससे उसके शरीर कामदेव के समान हो गया, किंतु आपके द्वारा अनेक बार आलिंगन होने पर भी सनातन का रोग दूर नहीं हो रहा है। अतएव आपकी कृपा की तरंगों को कौन समझ सकता है। प्रभु कहे वैष्णव देह प्राकृत कबु नय अप्राकृत देह भक्तेर चिदानंदमय। दीक्षा गाले भक्त करे आत्मसमर्पण सेई गाले कृष्ण तारे करे आत्मसम। सेई देह करे तार चिदानंदमय अप्राकृत देहे तार चरण भजय। श्रीमान महाप्रभु ने कहा, हरिदास वैष्णव की देह कभी भी प्राकृत नहीं होता। भक्तों की अप्राकृत देह तो चिदानंदमय होती है। दीक्षा के समय भक्त गुरु के माध्यम से भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करता है। उसी समय श्री कृष्ण उसे अपने समान चिदानंदमय बना देते हैं। भगवान भक्तों को कोई दूसरी देह प्रदान नहीं करते, बल्कि उसी देह को ही चिदानंदमय बना देते हैं। भक्त अपनी उसी चिदानंदमय देह के द्वारा ही भगवान की सेवा करता है। सनातनेर देह कृष्ण कंडु उपजय। सनातनेर देह कृष्ण कंडु उपजाइया आमा परीक्षित यहाँ दिला पाठाइया। घृणा करे आलिंगन ना करिताम जबे कृष्ण ठाई अपराधी है ताम तबे। हरिदास श्री कृष्ण ने सनातन की देह में चर्म रोग उत्पन्न करके मेरी परीक्षा के लिए इसे यहाँ भेज दिया है। यदि मैं इससे घृणा करके इसका आलिंगन न करता तो मैं श्री कृष्ण के समक्ष अपराधी बनता। पारिषद देह ही ना है दुर्गंध प्रथम दिवसे पाइलो चतुस्सम गंध। सनातन श्री भगवान का पार्षद है, इसके देह में दुर्गंध कहाँ। मैंने तो पहले दिन इसे आलिंगन करते ही चतुस्सम चंदन कस्तूरी केसर तथा अगरू की सुगंधित अनुभव किया था। श्रील सनातन गोस्वामी की ओर देखते हुए श्रीमन महाप्रभु कहते हैं, सनातन तुम बिल्कुल भी दुखी मत होना, तुम्हें आलिंगन करके मुझे बहुत सुख प्राप्त होता है। यद्यपि श्रीमन महाप्रभु कह रहे थे कि भगवान ने उनकी परीक्षा के लिए ही श्रील सनातन गोस्वामी को इस प्रकार रोगग्रस्त करके नीलाचल भेजा है, तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में श्रीमन महाप्रभु श्रील सनातन गोस्वामी के साथ साथ श्रील हरिदास ठाकुर की भी अनेकानेक प्रकार से परीक्षा ले रहे थे, जिसमें वे दोनों संपूर्ण रूप से उत्तीर्ण हुए। इसलिए आज परीक्षा समाप्त होने पर श्रीमन महाप्रभु ने पुनः श्री सनातन गोस्वामी को आलिंगन किया। आज श्रील सनातन गोस्वामी का चर्म रोग दूर हो गया तथा उनकी देह सुवर्ण की भांति उज्जवल हो गई। देखी हरिदास मने हैल चमत्कार प्रभु रे कही नहीं भंगी जो तुम्हार। सेई झारखंडेर पानी तुम्ही खाओ याईला सेई पानी लक्ष्य इहार कंडु उपजिला। कंडु करी परीक्षा कराइले सनातने ए लीला भंगी तुम्हार के नाही जाने। श्रीमान महाप्रभु की यह लीला देखकर श्री हरिदास ठाकुर चमत्कृत हो उठे तथा प्रभु से कहने लगे, प्रभु ये सब आपकी लीला है या आपने पहले सनातन को झारखंड का पानी पिलवाया जिसके कारण इसके देह में खाज हो गई। आपने इस रोग के द्वारा सनातन की परीक्षा ली। आपकी इस लीला को कोई नहीं जान सकता। तदनंतर श्रीमान महाप्रभु ने श्रील हरिदास ठाकुर तथा श्रील सनातन गोस्वामी का आलिंगन किया और अपने स्थान पर चले गए। श्रील हरिदास ठाकुर तथा श्रील सनातन गोस्वामी श्रीमन महाप्रभु के गुण गाते गाते प्रेम में विभोर हो गए। इस प्रकार श्रील सनातन गोस्वामी बहुत दिनों तक नीलाचल में रहे थे। श्रील हरिदास ठाकुर के साथ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की गुण कथाओं का आस्वादन करते रहे। सप्तदश अध्याय श्रीमन महाप्रभु तथा श्रील हरिदास ठाकुर का संवाद। श्रीमन महाप्रभु के द्वारा श्रील हरिदास ठाकुर से सुदुराचारी अंत्यज आदि के उद्धार के उपाय की जिज्ञासा। एक दिन जब श्रीमन महाप्रभु श्रील हरिदास ठाकुर से मिले तो उन्होंने श्री हरिदास ठाकुर से पूछा, हरिदास, कलयुग में यवनों की संख्या बहुत बढ़ गई है। ये लोग बड़े दुराचारी होते हैं तथा गायों और ब्राह्मणों की हिंसा करते हैं।
अतः इन सबका कल्याण कैसे होगा, इस विषय में मैं बहुत चिंतित हूँ। हरिदास ठाकुर के द्वारा नामाभास के महात्म्य का कीर्तन। हरिदास ठाकुर बोले, प्रभु आप चिंता न करें तथा न ही इनके लिए दुखी हो। इन दुराचारी यवनों का उद्धार तो नामाभास से अनायास ही हो जाएगा। ये लोग तो हराम हराम बोलकर नामाभास करते हैं। भक्तजन अत्यधिक प्रेम पूर्वक जिस हा राम का सदैव उच्चारण करते हैं, इन यवनों के भाग्य देखिए, ये भी वही नाम उच्चारण करते हैं, इसलिए इनका भी उद्धार हो जाएगा। नामाभास का अतुलनीय प्रभाव। यद्यपि नाम ही के प्रति लक्ष्य न रखकर अन्य वस्तु को लक्ष्य करके नाम उच्चारण करने को नामाभास कहते हैं, तथापि नामाभास में नाम की शक्ति नष्ट नहीं होती है। नरसिंह पुराण में कहा गया है, दृष्टि दृष्टा हतो म्लेच्छो हरामेति पुनः पुनः उक्त्वापि मुक्तिमा अपनोति किम पुनः श्रद्धया गृणन। अर्थात किसी समय एक म्लेच्छ पर एक जंगली शूकर मतलब सुअर ने अपने दांत से आक्रमण कर दिया। सुअर को देखकर उस म्लेच्छ के मुख से घृणापूर्वक हराम हराम शब्द निकला तथा वह मर गया, परंतु मरते समय घृणा से ही हा राम इस सांकेतिक राम शब्द के उच्चारण करने से ही उसका उद्धार हो गया। यहाँ पर उसने हा राम भगवान के लिए नहीं कहा था, बल्कि उसने तो घृणापूर्वक सुअर को अस्पृश्य कहा था, परंतु भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। इसका कारण है कि हराम शब्द में राम नाम के जो दो अक्षर रा और म है, उनमें परस्पर व्यवधानता कुछ नहीं है। अर्थात रा और म ये दोनों जुड़े हुए एक दूसरे के पास स्थित है। इसके अतिरिक्त विशेषता यह है कि प्रेमवाचक हा शब्द यहाँ राम के साथ संयुक्त है। सुअर के उद्देश्य से लिए गए नाम में भी भगवान का नाम आ जाने के कारण वह नामाभास है। हरिनाम का यही अद्भुत स्वभाव है कि जिस किसी प्रकार से नाम लिया जाए, नाम प्रभु अवश्य ही उसका फल देते हैं। श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन है कि मरते समय अजामिल के मुख से अपने पुत्रों को बुलाने के उद्देश्य से नारायण नाम निकला, जिसके प्रभाव से विष्णुदूतों ने उसे यमदूतों का चंगुल से छुड़ा लिया। पद्म पुराण के वचन उद्धृत करते हुए कहा, नामैकम यस्य वाचि स्मरण पथगतम श्रोत्रमूलम गतम वा शुद्धम व शुद्ध वर्णम व्यवहित रहितम तारयत्येव सत्यम। हे विप्रवर, एक हरिनाम भी जिसकी जिह्वा पर उदित हो जाता है अथवा कर्णेंद्रिय में प्रवेश करता है या स्मरण पथ पर जागरूक हो जाते हैं, उसका वे नाम अवश्य ही उद्धार करेगा। यह नामोच्चारण में वर्णों की शुद्धता अथवा अशुद्धता या विधि के अनुसार शुद्ध नामोच्चारण या अशुद्ध उच्चारण आदि का महत्व नहीं, अर्थात श्री नाम इनका कुछ भी विचार नहीं करते। नामाभास से सब प्रकार के अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है। नामाभास हैते हय सर्व पाप क्षय, नामाभास हैते हय संसारे रक्षय। नामाभास से सब प्रकार के पाप क्षय हो जाते हैं तथा नामाभास से ही सांसारिक क्षय हो जाते हैं, संसार का क्षय होता है। नामाभास से महापातक का भी नाश होता है। तम निर्व्याजम भजम गुणनिधे पावनम पावना नाम श्रद्धा रज्जन्मतिरतिरा मुक्तम श्लोक मौलिम प्रोद्यन्नता कर्णकुहरे हंत यन्नाम भानु रावासोपि शपयति महापातक ध्वांत राशिम। हे गुण निधे, तुम परम पावन उत्तम श्लोकों के शिरोमणि श्री कृष्ण का श्रद्धा मूलक मति सहित अतिशीघ्र सरल भाव से भजन करो, क्योंकि उनके नाम रूपी सूर्य का आभास भी अंतकरण में उदित होने पर महापातक रूपी अंधकार को विनष्ट कर देगा। म्रियमाणो हरेर्नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोप्यगाधाम किमतु श्रद्धया गृणन। पुत्र के उद्देश्य से हरिनाम ग्रहण करके अजामिल को ही जब वैकुंठ की प्राप्ति हो गई, तब फिर श्रद्धा पूर्वक नाम ग्रहण करने से क्या प्राप्त होगा, बताया नहीं जा सकता। इस प्रकार शास्त्रों में
नामाभास से ही मुक्ति प्राप्त होने के अनेक प्रमाण हैं। श्रीमन महाप्रभु के आनंद की वृद्धि तथा स्थावर जंगम जीवों के उद्धार के उपाय उपाय की जिज्ञासा। श्रील हरिदास ठाकुर की बात सुनकर श्रीमन महाप्रभु के हृदय में बहुत आनंद हुआ। फिर भी श्रीमन महाप्रभु ने वे उनसे पूछा, हरिदास, पृथ्वी पर स्थावर और जंगम बहुत प्रकार के जीव है, इन सब का उद्धार कैसे होगा? श्री हरिदास ठाकुर का उत्तर ऐसा था। श्री हरिदास ठाकुर बोले, प्रभु, आपने कृपा पूर्वक उनके उद्धार का उपाय पहले ही स्थिर कर रखा है। आपने उच्च स्वर से हरिनाम कीर्तन की जो विधि प्रचलित की है, उससे भगवान का नाम श्रवण कर स्थावर और जंगम सभी का संसार बंधन नष्ट हो जाएगा। जंगम अर्थात जो मनुष्य, पशु, पक्षी आदि है, उच्च नाम को सुनते ही उनका संसार बंधन क्षय हो जाता है। स्थावर अर्थात वृक्षादिकों की साथ जाकर जब वह उच्च नाम संकीर्तन ध्वनि टकराती है तो उनसे भी प्रतिध्वनि निकला करती है। वास्तव में वह प्रतिध्वनि नहीं होती, अपितु उनका अनुकीर्तन होता है। आपकी ही कृपा से यह असंभव लगने वाली बात संभव होती है, अर्थात न बोल पाने वाले स्थावर भी नाम कीर्तन करते हैं। समस्त जगत में जहाँ कहीं भी उच्च स्वर में नाम संकीर्तन होता है, उसे सुनकर वहां के स्थावर और जंगम प्रेमावेश से नृत्य करने लगते हैं। वृंदावन जाते समय आपने स्वयं उच्च स्वर में हरिनाम कीर्तन करके झारखंड में पशु पक्षी सर्प इत्यादि सभी को हरिनाम करवाकर उनका उद्धार किया। यह सब वृत्तांत मैंने बलभद्र भट्टाचार्य के मुख से श्रवण किया। श्री वासुदेव दत्त ने जब जीवों के लिए आपसे प्रार्थना की थी, अर्थात जब उन्होंने कहा था कि मुझे ही समस्त जीवों के पापों का फल दे दीजिए और समस्त जीवों का उद्धार कर दीजिए, मैं ही सब जीवों के बदले नरक यातना को भोग करूंगा, तब आपने उन्हें समस्त जीवों की पाप यातना को भोग न कराकर केवल उसकी इच्छा अनुसार समस्त जीवों के उद्धार कर देने की उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। श्रील हरिदास ठाकुर के द्वारा जगत गुरु आचार्य के रूप में नाम प्रेम प्रचार के द्वारा प्रभु की जीवोद्धार लीला के रहस्य का उद्घाटन। हे प्रभु, जगत का उद्धार करने के लिए ही तो आपका अवतार हुआ है। आपने भक्तभाव अंगीकार करके सभी को भजन की शिक्षा देकर सभी के उद्धार का पथ स्वयं स्पष्ट रूप में प्रदर्शित किया है। अतः आपने उच्च स्वर से नाम संकीर्तन का प्रचार कर सभी जीवों का माया बंधन काट दिया है। श्रीमन महाप्रभु द्वारा सभी जीवों को मुक्ति प्राप्त करने के बाद ब्रह्मांड की स्थिति के विषय में जिज्ञासा। ऐसा सुनकर श्रीमन महाप्रभु ने कहा, हे हरिदास, जब सभी जीव ही मुक्त हो जाएंगे तब तो यह ब्रह्मांड जीव शून्य हो जाएगा। श्रील हरिदास ठाकुर का उत्तर। श्रील हरिदास ठाकुर ने कहा, जब तक आप इस जगत में रहेंगे तब तक यहाँ पर वास करने वाले स्थावर जंगम सब प्रकार के जीवों को मुक्त करके आप उन्हें वैकुंठ भेज देंगे तथा अनंत सूक्ष्म जीवों के कर्म क्षेत्र में पुनः उद्बुद्ध करेंगे। इस प्रकार ब्रह्मांड समूह पुनः जीवों द्वारा परिपूर्ण हो जाएगा। भगवान श्री रामचंद्र तथा श्री कृष्णचंद्र की जीवोद्धार लीला का दृष्टांत। जिस प्रकार पहले भगवान श्री रामचंद्र सभी अयोध्या वासियों को साथ लेकर वैकुंठ गए थे तथा अन्य जीवों के द्वारा पुनः अयोध्या को भर दिया, आपने भी अवतरित होकर इस प्रकार का खोला है इस प्रकार का बाजार खोला है। आपके गुण भाव को कौन समझ सकता है? पहले श्री कृष्ण ने भी ब्रज में अवतीर्ण होकर समस्त ब्रह्मांड के जीवों का संसार बंधन खोलकर उन्हें मुक्त कर दिया था। न चैव विस्मयाकार्यो भवता भगवत त्यजते योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत एतद्विमुच्यते। जिनसे यह समस्त चराचर जगत मुक्ति प्राप्त करता है, योगेश्वरों को भी ईश्वर जन्मादि रहित उनके श्री कृष्ण के कार्यों के प्रति किसी प्रकार के विस्मय को प्रकाशित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अयम ही भगवान सृष्टि कीर्तिता संस्मृतश्च द्वेषानुबंधेन अखिलम सुरासुरादि दुर्लभम फलम प्रयच्छति किमत सम्यक भक्तिमताम इति। यह विष्णु पुराण का श्लोक है। भगवान द्वेषपूर्वक दर्शन करने वाले
कीर्तन करने वाले तथा स्मरण करने वाले ये सब सुर असुरों के लिए भी दुर्लभ फल प्रदान करते हैं। तब फिर प्रेम पूर्वक भक्ति करने वाले संबंध में क्या कहा जाए। जिस प्रकार श्री रामचंद्र तथा श्री कृष्णचंद्र ने जगत में अवतीर्ण होकर जगत के समस्त जीवों का विस्तार कर दिया था, उसी प्रकार आपने भी श्री नवद्वीप में अवतरित होकर समस्त ब्रह्मांड के जीवों का उद्धार कर दिया। शीला हरिदास ठाकुर का दैन्य जे कहे चैतन्य महिमा मोर गोचर हय से जानू का मोर पुनायित निश्चय तोमार जय लीला महा अमृतेर सिंधु मोर मनोगोचर नहे तार एक बिंदु। यदि कोई मुझसे कहे कि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा जानता हूँ तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई तुम जानते नहीं, तुम जानते हो जानो, परंतु मेरा तो यही निश्चय है कि हे प्रभु आपकी लीला ऐसा महाअमृत का अपार सिंधु है, इसका एक बिंदु भी मेरे मन के गोचर नहीं है। भक्तों के भगवान की लीला के रहस्य को उद्घाटन करने के लिए सामर्थ्य को देखकर भगवान भी विस्मित। श्रीला हरिदास ठाकुर के इन वचनों को सुनकर श्रीमन महाप्रभु का मन चमत्कृत हो उठा। वे मन ही मन में सोचने लगे, मेरी गूढ़ लीला के विषय में हरिदास कैसे जान गया। श्रीला हरिदास ठाकुर के प्रति अत्यधिक संतुष्ट होने के कारण श्रीमन महाप्रभु ने उनका आलिंगन कर दिया तथा उन्हें इन सब बातों को प्रकाशित करने के लिए मना किया। ईश्वर का यह स्वभाव है कि वे अपने ऐश्वर्य को छिपाना चाहते हैं, किंतु उनकी महिमा भक्तों से छिपी नहीं रहती, उन्हें विदित हो जाती है। श्रीला हरिदास ठाकुर की कुटी से लौटने के बाद श्रीमान महाप्रभु सैकड़ों मुखों से अपने भक्तों के निकट श्रीला हरिदास ठाकुर के गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। श्रीमन महाप्रभु के भक्तों के गुणगान करने में बहुत आनंद की प्राप्ति होती है और फिर श्रीला हरिदास ठाकुर तो भक्तों में श्रेष्ठ है। श्रीला हरिदास ठाकुर कविराज गोस्वामी स्वरचित श्री चैतन्य चरितामृत में लिखा है, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्वरचित चैतन्य चरितामृत में लिखा है, हरिदासेर गुणगण असंख्य हरिदासेर गुणगण असंख्य अपार केह को न अंश वर्णी ना ही पाए पार। श्रीला हरिदास ठाकुर के गुण असंख्य और अपार है, जो कोई भी उनका वर्णन करता है वो उनके आंशिक गुणों का ही वर्णन कर पाता है, उनके गुणों के महिमा का कोई भी पार नहीं पा सकता। अष्टादश अध्याय श्रीला हरिदास ठाकुर की अप्रकट लीला। श्रीमन महाप्रभु के सेवक श्री गोविंद प्रभु का श्रील हरिदास ठाकुर की भजन कुटीर में आगमन। श्रीमन महाप्रभु के सेवक श्री गोविंद प्रभु नित्य प्रति श्रीला हरिदास ठाकुर को जगन्नाथ देव का महाप्रसाद देने जाते थे। एक दिन जब वे आनंदित होकर श्रीला हरिदास ठाकुर के पास महाप्रसाद लेकर पहुंचे, देखा हरिदास ठाकुर लेटे हुए हैं तथा धीरे धीरे अपने नाम संकीर्तन संख्या पूरी कर रहे हैं। श्री गोविंद प्रभु के द्वारा श्री हरिदास ठाकुर को प्रसाद ग्रहण कराने के लिए अनुरोध श्री हरिदास ठाकुर द्वारा नामाश्रित साधक का आदर्श व्यवहार प्रदर्शन। श्री गोविंद प्रभु बोले, हरिदास जी उठिए, प्रसाद पा लीजिए। श्री हरिदास ठाकुर बोले, गोविंद आज मैं लंघन अर्थात उपवास करूंगा, अभी तक मेरी नाम संख्या पूरी नहीं हुई, अतः मैं महाप्रसाद कैसे ग्रहण कर सकता हूँ, परंतु तुम महाप्रसाद लेकर आए हो तो महाप्रसाद की उपेक्षा भी नहीं कैसे करूं। ऐसा कहकर श्री हरिदास ठाकुर ने महाप्रसाद की वंदना की तथा उसमें से मात्र एक कण लेकर भक्षण किया। उसके दूसरे दिन स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु श्री हरिदास ठाकुर के पास आए और उनसे पूछा, हरिदास तुम स्वस्थ तो हो ना। प्रभु का दर्शन कर श्री हरिदास ठाकुर ने उन्हें प्रणाम किया तथा दैन्य करते हुए कहने लगे, प्रभु शरीर तो मेरा बिल्कुल स्वस्थ है, परंतु मेरा मन और बुद्धि अस्वस्थ है। प्रभु ने पूछा, तुम्हें ऐसी कौन सी व्याधि हुई है, मुझे ठीक से बतलाओ। श्री हरिदास ठाकुर अपना वास्तविक दुख बतलाते हुए कहने लगे, मेरे हरिनाम संकीर्तन की संख्या पूर्ण नहीं हो पाती। श्रीला हरिदास ठाकुर की बात सुनकर श्रीमन महाप्रभु स्वयं उन्हें नाम के आचार्य और प्रचारक के रूप में स्वीकार करते हुए कहने लगे, हरिदास अब तुम अत्यंत वृद्ध हो गए हो, अब अतः आप अपनी नाम संख्या कम कर दो। तुम तो सिद्ध पुरुष हो, फिर साधन में इतना आग्रह क्यों कर रहे हो। लोगों का उद्धार करने के लिए ही तुम्हारा यह अवतार हुआ। तुमने जगत में नाम की महिमा का बहुत प्रचार किया, अतः अब अपनी नाम संख्या कम करो। श्रीमन महाप्रभु के ऐसे वचनों को सुनकर श्री हरिदास ठाकुर
ने पत्थर को भी पिघला देने वाला दैन्यपूर्ण वचनों के द्वारा अपनी स्थिति तथा श्रीमन महाप्रभु की अतः गुणावली का अतः गुणावली का कीर्तन करते हुए अपने वास्तविक अभिप्राय को प्रस्तुत करते हुए कहा, हे प्रभु, आप कृपा करके मेरा निवेदन सुनिए। हीन जाति जन्म मोर निंद्य कलेवर, हीन कर्मे रत मुंची अधम पामर, अदृश्य अस्पृश्य अदृश्य अस्पृश्य मोरे अंगीकार कैला, रव है ते मोरे वैकुंठ चढ़ाईला। मेरा जन्महीन जाति में हुआ, इसलिए मेरी यह देह निंदनीय है। मैं अधम और पामर होने के कारण सदैव हीन कर्मों में रत रहता हूँ। यद्यपि मैं अदृश्य और अस्पृश्य था, तथापि आपने मुझे अंगीकार करके मुझे रौरव नामक नरक से निकालकर वैकुंठ में चढ़ा दिया। स्वतंत्र ईश्वर तुम्ही हो इच्छामय, जगत नाचाओ जा रे जैसे इच्छा है। अनेक नाचाईला मोरे प्रसाद करिया, विप्रेर श्राद्ध पात्र खाइन अम्लेंचैया। आप स्वतंत्र ईश्वर होने के कारण स्वेच्छा में है। आप जैसे जिसे नचाने की इच्छा होती है, आप उसे वैसे ही नचाते हैं। आपने कृपा करके मुझे भी बहुत अधिक नचाया है, और तो और मैंने आपकी इच्छानुसार हुई प्रेरणा से लंच होकर भी ब्राह्मण का श्राद्ध पात्र खाया है। प्रभु, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप थोड़े ही समय में इस जगत को छोड़कर अपने नित्यधाम को पधारने वाले हैं। हे प्रभु, कृपा करके आप मुझे अपनी उस अंतर्धान लीला का दर्शन कराइए। मेरी बहुत दिनों से एक इच्छा है कि आपसे पहले मेरा देह त्याग हो। श्रीला हरिदास ठाकुर के मुख से ऐसा सुनकर प्रभु ने उनका आलिंगन किया तो आश्वासन देकर कि कल भगवान जगन्नाथ देव के दर्शन के उपरांत अवश्य आऊंगा, समुद्र स्नान के लिए चले गए। दूसरे दिन प्रातःकाल सभी भक्तों के सहित श्रीमन महाप्रभु जगन्नाथ देव का दर्शन करके बाद अतिशीघ्र ही श्रीला हरिदास ठाकुर से मिलने चले आए। जब महाप्रभु श्रीला हरिदास के सामने आकर उपस्थित हुए, श्रीला हरिदास ठाकुर ने प्रभु तथा उपस्थित वैष्णव के चरण वंदना की। प्रभु बोले, हरिदास, तुम कैसे हो? हरिदास बोले, प्रभु, मुझे जैसा रखने की आपकी इच्छा है वैसा ही हूँ। श्रीला हरिदास ठाकुर के मुख से ऐसा सुनकर महाप्रभु ने उस आंगन में महासंकीर्तन आरंभ किया। वक्रेश्वर पंडित ने नृत्य करना आरंभ किया। श्री स्वरूप दामोदर आदि सभी भक्त लोग श्रीला हरिदास ठाकुर को घेर कर नाम संकीर्तन करने लगे। श्रीमन महाप्रभु श्रील रामानंद राय और सार्वभौम भट्टाचार्य आदि भक्तों के समक्ष श्रीला हरिदास ठाकुर के गुणों का वर्णन करने लगे। श्रीमन महाप्रभु श्रीला हरिदास ठाकुर का इतना अधिक गुणगान कर रहे थे, जिसे सुनकर ऐसा लग रहा था मानो श्रीमन महाप्रभु के 5 मुख हो। श्रीला हरिदास ठाकुर के गुणों का वर्णन करते करते स्वयं प्रभु का आनंद बढ़ता ही जा रहा था। प्रभु के श्रीमुख से श्रीला हरिदास ठाकुर का गुणगान सुनकर सभी विस्मित हो गए। सभी भक्त श्रीला हरिदास ठाकुर को चरणों की वंदना करने लगे। हरिदास निजाग्रते प्रभु रे बसाईला, निज नेत्र दुई भृंग मुख पद में दिला। उस समय श्रीला हरिदास ठाकुर के श्रीमन महाप्रभु को अपने सामने बैठा लिया। हरिदास ठाकुर ने श्रीमन महाप्रभु को अपने सामने बैठा लिया तथा अपने नेत्र रूपी मधुकरों को प्रभु के मुख कमल पर विराजित कर दिया। स्वहृदय आनी धरी प्रभु चरण, सर्व भक्त पदे रेणु मस्तक भूषण। उन्होंने श्री प्रभु के श्री चरण कमलों को अपने हृदय पर धारण कर लिया तथा सभी भक्तों की चरण रज को मस्तक पर भूषणवत धारण किया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु भले न बार बार, प्रभु मुख माधुरी पिए नेत्रे जलधर। श्रीला हरिदास ठाकुर बार बार अपने मुख से श्री कृष्ण चैतन्य नाम का उच्चारण कर रहे थे और प्रभु के मुख कमल की माधुरी का पान करते करते उनके नेत्र मेघ के समान आनंदाश्रु की धारा प्रवाहित कर रहे थे। श्री कृष्ण चैतन्य शब्द करिते उच्चारण, नामेर सहित प्राण करिला उत्क्रमण। उसी समय श्री कृष्ण चैतन्य नाम उच्चारण करते करते उन्होंने प्राण त्याग दिए। महायोगेश्वर प्राय स्वच्छंदे मरण, भीष्मेर निर्याण सभार हिला स्मरण। इस प्रकार महायोगेश्वरों के समान स्वेच्छा पूर्वक किए गए
उनके देह त्याग को देखकर सबको भीष्म भीष्म के देह त्याग का स्मरण हो आया। श्रील हरिदास ठाकुर का देह त्यागते ही सभी भक्त लोग हरि कृष्ण कहते हुए कोलाहल करने लगे। श्रीमन महाप्रभु प्रेमानंद में विवल हो गए। श्रील हरिदास ठाकुर के अप्रकट होने की होते ही उनके शरीर को अपनी गोद में उठाकर महाप्रभु प्रेमाविष्ट होकर आंगन में नृत्य करने लगे। प्रभु के प्रेमावेश को देखकर और भी सब भक्त प्रेमाविष्ट हो गए तथा सभी कीर्तन करते करते नृत्य करने लगे। प्रभु अपने प्रिय हरिदास के प्रेम में इतने आविष्ट हो गए कि उन्हें लेश मात्र भी बाह्य ज्ञान नहीं था। वे तो बस श्रील हरिदास ठाकुर के दिव्य कलेवर को अपनी गोदी में उठाकर नृत्य करते ही जा रहे थे। यह देखकर किसी प्रकार से श्रील स्वरूप दामोदर ने प्रभु को शांत किया। तब श्रील हरिदास ठाकुर को विमान पर चढ़ाकर कीर्तन करते हुए समुद्र के किनारे किनारे ले जाया गया। विमान का मतलब है, विमान अर्थात परिव्यक्त देह को समाधि स्थली तक ले जाने के लिए भली भांति सजाई गई एक खाट रहती है, उसे ये विमान कहते हैं। आगे आगे श्रीमान महाप्रभु नृत्य करते हुए जा रहे थे तथा पीछे पीछे भक्तों के साथ वक्रेश्वर पंडित नृत्य कर रहे थे। श्रील हरिदास ठाकुर को समुद्र के जल में स्नान कराने के बाद श्रीमन महाप्रभु ने कहा, आज यह समुद्र महातीर्थ बन गया। सभी भक्तों ने श्री हरिदास ठाकुर के चरण जल को लेकर पान किया था। सभी ने उनके दिव्य कलेवर पर जगन्नाथ देव की प्रसादी पट्टडोरी, प्रसादी चंदन तथा प्रसादी वस्त्र इत्यादि अर्पण किया। तत्पश्चात बालों में गड्ढा करके उन्हें वहां लेटा दिया। चारों ओर से भक्त लोग कीर्तन करने लगे तथा श्री वक्रेश्वर पंडित आनंद पूर्वक नृत्य करने लगे। उसका समय श्रीमन महाप्रभु ने स्वयं हरि बोल बोलते हुए अपने हाथों से उनके शरीर पर बालू दी। तो उन्हें समाधि देने के लिए एक गड्ढा किया था, वहां पर सबने बालू मतलब रेती थोड़ी थोड़ी डाली और कीर्तन करने लगे। बालू से ढक देने के पश्चात उनके ऊपर एक समाधि पीठ बनाया गया था तथा उस समाधि पीठ को चारों ओर से अच्छी तरह घेर दिया गया। समाधि के पश्चात महाप्रभु कीर्तन और उदंड नृत्य करने लगे। भक्तों के मुख से उच्चारित हरिध्वनि से सारा ब्रह्मांड गूंजने लगा। कुछ समय पश्चात महाप्रभु ने अपने भक्तों को साथ लेकर समुद्र में स्नान किया। स्नान के पश्चात हरिदास ठाकुर की समाधि की परिक्रमा कर महाप्रभु हरि संकीर्तन करते हुए अपने भक्तों के साथ से जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार आ गए। श्रीमन महाप्रभु द्वार के भीतर प्रवेश कर आनंद बाजार के दुकानदारों के आगे अपना आंचल फैलाकर कहने लगे, आप लोग हरिदास ठाकुर के महोत्सव के लिए मुझे कुछ प्रसाद भिक्षा दीजिए। श्रीमन महाप्रभु के वचन सुनकर यद्यपि दुकानदार लोग तो आनंद से प्रभु को प्रचुर मात्रा में प्रसाद देने के लिए आगे बढ़े, किंतु श्री स्वरूप दामोदर ने उन्हें निषेध किया तथा प्रार्थना पूर्वक श्री महाप्रभु को भक्तों के साथ गंभीरा में भेज दिया तथा स्वयं 4 वैष्णवों को तथा बोझा उठाने वाले 4 लोगों को अपने साथ रख लिया। श्रीमन महाप्रभु के लौट जाने के उपरांत स्वरूप दामोदर ने सभी दुकानदारों से कहा, अब आप अपने महाप्रसाद के पात्र में से एक एक द्रव्य थोड़ा थोड़ा दे दीजिए। इस प्रकार बहुत सा महाप्रसाद इकट्ठा हो गया। वे उस प्रसाद को 4 लोगों के सिर पर रखवा कर ले आए। श्री वाणीनाथ पट्टनायक भी बहुत सा प्रसाद लेकर आए थे तथा श्री काशी मिश्र ने बहुत सा प्रसाद भेजा। प्रभु ने समस्त वैष्णवों की पंक्ति में बैठाया तथा स्वयं 4 व्यक्तियों को लेकर प्रसाद परोसने लगे। महाप्रभु के हाथों में प्रसाद थोड़ी मात्रा में नहीं आ रहा था। वे एक एक पत्तल में 5-5 लोगों का प्रसाद परोस रहे थे। श्रीमन महाप्रभु को प्रसाद परोसते देखा श्री स्वरूप दामोदर ने कहा, प्रभु आप बैठकर देखिए, मैं जगदानंद काशीश्वर तथा शंकर परोसते हैं। यद्यपि श्रीमन महाप्रभु बैठ गए तथापि उन्होंने भोजन करना प्रारंभ नहीं किया, क्योंकि उस दिन उनका काशी मिश्र के घर पर निमंत्रण था। महाप्रभु की देखा देखी किसी ने भी प्रसाद पाना आरंभ नहीं किया। जब काशी मिश्र स्वयं प्रसाद लेकर आए और अत्यंत आग्रहपूर्वक प्रभु को ब्रह्मानंद पुरी तथा ब्रह्मानंद भारती सहित परिवेशन किया, तब श्रीमन महाप्रभु ने प्रसाद पाना प्रारंभ किया। तब उन्हें देखकर सभी भक्तों ने भी आनंद से प्रसाद पाना प्रारंभ कर दिया।
जब सब वैष्णव भोजन कर रहे थे, तब महाप्रभु स्वयं परोसने वालों को बुला बुलाकर वैष्णवों के पतलों में मना करने पर भी महाप्रसाद परसवाने लगे। इस प्रकार सभी लोगों ने आनंदपूर्वक प्रसाद सेवन किया। प्रसाद के पश्चात सबके आचमन कर लेने पर महाप्रभु ने सभी वैष्णव के मस्तक पर चंदन लगाया और सभी को फूल मालाएं पहनाई। प्रेमाविष्ट होकर महाप्रभु सभी को वरदान देते हुए कहने लगे, हरिदासेर विजयोत्सव जे कैल दर्शन, जे यहाँ नृत्य कैल, जे कैल कीर्तन, जे तार बालुका देते करील गमन, तार मध्य महोत्सवे जे कैल भोजन, अचिरेता सभाकार हवे कृष्ण प्राप्ति, हरिदास दर्शने हये इच्छी शक्ति। हरिदास ठाकुर के इस विजयोत्सव का जिन्होंने दर्शन किया, जिन्होंने इसमें नृत्य किया, कीर्तन किया, जो उनकी समाधि में बालुका प्रदान करने उपस्थित हुए थे, तथा जिन्होंने उनके विरह महोत्सव में प्रसाद पाया है, शीघ्र ही उन सबको श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी, क्योंकि हरिदास के दर्शन करने का ऐसा प्रभाव है। श्रीमन महाप्रभु के वचनों को सुनकर भक्तों का मन आनंदित हो उठा। श्रीमन महाप्रभु पुनः कहने लगे, कृपा करी कृष्ण मोरे, दिया शिला संग, स्वतंत्र कृष्ण रे इच्छा कैला संग भंग, हरिदास रे इच्छा जबे हईल हईल चलिते, अमार शकति तारे नारिल राखीते, इच्छा मात्रे कैला निज प्राण निष्क्रामण, पूर्वे जैन सुनियाची विस्मेर मरण। कृपा करके भगवान श्री कृष्ण ने मुझे हरिदास ठाकुर का संग प्रदान किया। आज परम स्वतंत्र स्वयं श्री कृष्ण की इच्छा से ही हरिदास ठाकुर से मेरा संग छूट गया। जब हरिदास की जाने की इच्छा हुई तो मैं उन्हें नहीं रोक पाया। भीष्म की भांति उन्होंने अपनी इच्छा से ही प्राण त्याग दिए। हरिदास अचिल पृथ्वीर शिरोमणि, ताहा बिना रत्न शून्य हईल मोदिनी हईल मेदिनी। हरिदास ठाकुर इस पृथ्वी के शिरोमणि तथा आज उनके बिना यह पृथ्वी रत्न शून्य हो गई है। आप सभी उच्च स्वर से हरिदास की जय दीजिए। ऐसा कहकर महाप्रभु ने स्वयं उदंड नृत्य करने लगे। महाप्रभु स्वयं उदंड नृत्य करने लगे। सभी वैष्णव वृंद उच्च स्वर से उन श्री हरिदास ठाकुर का जयगान करने लगे, जिन्होंने जगत में नाम की महिमा को प्रकाशित किया है। तत्पश्चात शांत होने पर श्रीमन महाप्रभु ने सभी भक्तों को वहां से विदा किया तथा स्वयं श्री हरिदास ठाकुर के विरह में हर्ष और विषाद में डूबकर विश्राम करने लगे। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्वरचित श्री चैतन्य चरितमृत में इस प्रसंग के वर्णन में अंत में लिखा है, ऐह तो कहलु हरिदासेर विजय, जहार श्रवणे कृष्णे दृढ़ भक्ति है। इस प्रकार मैंने श्री हरिदास ठाकुर के उस विजयोत्सव का वर्णन किया है, जिसके श्रवण मात्र से ही भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में दृढ़ भक्ति उत्पन्न होती है। चैतन्य भक्तवात्सल्य यह ते जाने, भक्तवांचा पूर्ण कैला न्यासी शिरोमणि। श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तवात्सल्य की अपूर्व महिमा का ज्ञान इस लीला से ही होता है, क्योंकि सन्यासी शिरोमणि होने पर भी उन्होंने भक्त की वांछा को पूर्ण किया, भक्त की इच्छा को पूर्ण किया। शेष काले दिला तारे दर्शन स्पर्शन, तारे कोले करी कैला अपने नर्तन। प्रभु ने श्री हरिदास की इच्छा अनुसार उनके अंतिम समय में उन्हें अपने दर्शन तथा स्पर्श का सौभाग्य प्रदान किया तथा उनके प्राण त्यागने पर उनके देह को अपनी गोदी में लेकर नृत्य किया। आपने श्री हस्ते कृपा ये तारे बालू दिला, आपने प्रसाद मागी महोत्सव कैला। उन्होंने अपने श्री करकमलों से कृपा पूर्वक उनके देह पर बालू दी थी तथा स्वयं प्रसाद भिक्षा मांगकर विरह महोत्सव किया। महाभागवत हरिदास परम विद्वान, ये सौभाग्य लागी आगे करीला प्रयाण। महाभागवत श्री हरिदास ठाकुर सर्वोत्तम कृष्ण विद्या में पारंगत होने के कारण परम विद्वान थे। करुणामय प्रभु के भक्तवात्सल्य रूपी गुणों को जगतवासियों के समक्ष भली भांति प्रकाशित करने वाले भक्त के रूप में सौभाग्य को वर्ण करने वाले ही उन्होंने श्रीमन महाप्रभु से पहले ही इस जगत से प्रयाण किया। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में हरिदास ठाकुर की समाधि पीठ आज तक भी विद्यमान है। वहाँ प्रतिवर्ष अनंत चतुर्दशी के दिन हरिदास ठाकुर का विरह महोत्सव मनाया जाता है। समाप्ति। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज का ये